अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम थ्योरम करेंगे वो है डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है कि आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी। ये इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, जबकि बी पे कंडीशन है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक इंटीजर्स होने चाहिए क्यू एंड आर। क्यू एंड आर आपके पास यूनिक होने चाहिए और कहते हैं सच दैट आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और कहते हैं विद द कंडीशन क्या है आपके पास कि आर जो है वो जीरो से ग्रेटर या इक्वल है और बी से लेस है। नाउ कहते हैं सबसे पहले हम जनरली यानी कि कहते हैं एग्जांपल्स से बात करते हैं। इंटीजर्स का सेट कुछ ये होता है कि -3 -2 -1 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स। ए जो है वो कहते हैं इस पूरे कहते हैं इंटीजर्स के सेट से बिलोंग कर सकता है, कोई भी हो सकता है, -2 -3 कुछ भी, पॉजिटिव भी हो सकता है 1 2, जबकि बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 अप टू सो ऑन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करेगा। नाउ हम जनरली अगर कहते हैं ड्रॉ करें, जो कहते हैं जनरली बात है वो ये है कि आप ए को अंदर रखते हैं, बी को कहते हैं एज अ डिवाइज़र बी होता है। कहते हैं जब आप बी को ए से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कोई क्वोशंट आता है क्यू डिवाइडेड बाय कोई रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। और इसकी अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है ना, प्लस आर। और अगर इधर से आप रिमाइंडर निकालना चाहें तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर की इक्वेशन क्या होगी, रिमाइंडर को इधर ही रहने दें और बी क्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो ए माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह की कहते बन जाएगी सेट आपके पास। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जो है हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। प्रूफ हमें किस तरह करना है, सबसे पहले जो है हम लोग एक सेट लेंगे एस, लेट सेट बी एनी सेट, एस बी एनी सेट आपके पास, एस जो है कोई भी सेट है। अच्छा, तो लेट एस बी एनी सेट, आपके पास एस कोई भी सेट है लेकिन कहते हैं ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स का ऐसा सेट जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स हों, सच दैट उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हो, एस इज इक्वल्स टू उसमें कुछ ये एलिमेंट्स हों, ठीक है ना, ए माइनस बी क्यू की फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं और रिमाइंडर यानी कि, ठीक है ना। अच्छा, तो ए माइनस बी। अच्छा, अब जो है इधर आप कहते हैं क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है ना। हम इधर लिखेंगे कि एक्स, ठीक है ना, बी एक्स। अच्छा, किस तरह लिखेंगे, अब कहते हैं पहले लिखने से पहले जो है मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम लिखेंगे। ये देखें, अगर जो है आपके पास 13 है उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो है क्या रहेगा, 2 इंटू समथिंग। ए और बी तो आपके पास फिक्स्ड है ना, क्यू और आर को आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आएगा 2 6 12 और आपके पास इधर आ जाएगा रिमाइंडर 1। ये क्यू था और ये क्या था, आर था। क्यू और आर चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, 2 और 13। अब जो है आप कहते हैं क्यू को 5 कर दें, 2 5 10 होता है और रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब जो है आप क्या कर दें, 2 इंटू 6, 2 इंटू 4 कर दें, सॉरी, तो आपके पास इधर 8 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है ना। अच्छा, और फिर जो है आप क्या कर दें, 2 थ्री ज़ार, ठीक है ना, 2 3 ज़ार 6, तो 13 माइनस 6 करें तो आपके पास 7 आएगा। इसी तरह आप मज़ीद चलते जाएँ, 2 कहते हैं 2 ज़ा कर दें 4 हो जाएगा और आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा 9। और मज़ीद करते जाएँ तो आपके पास कहते हैं क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर कुछ आएगा 11, ठीक है ना। मज़ीद ये सेट आगे चलते जाएंगे आपके पास। अच्छा, तो इनको अगर हम लिखना चाहें, रिमाइंडर को लिखना चाहें तो रिमाइंडर इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम लिखना चाहें तो ए माइनस बी क्यू, कहते हैं हमारे पास ए भी फिक्स्ड है, ये ए था और ये क्या था, बी था। ए को देखते जाए हर उसमें, ए क्या था, 13 13 13 30 13, ठीक है ना। और बी देखें 2 2 2 2 2 2 फिक्स्ड है, ठीक है ना। चेंज क्या हो रहा है, क्यू एंड आर 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 चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। रिमाइंडर क्या है आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू ए यानी कि 13 माइनस बी क्यू, 2 इंटू 6, 2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 5, 5 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 4। उसके बाद देखें, 7 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। 9 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू 2, 11 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू
वन, ठीक है ना। तो ऐसा सेट कहते हैं ये जो है, आप कहते हैं आपके पास क्या चीज़ चेंज हो रही है, आपके पास ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये चीज़ चेंज हो रही है, क्यू जो है वो फिक्स नहीं है। और क्या चीज़ फिक्स नहीं है, रिमाइंडर्स भी चेंज हो रहे हैं, R1 R2 R3 R4। तो रिमाइंडर्स का अगर आप सेट बनाते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिमाइंडर्स का अगर आप सेट बनाते हैं 1 2 5 7 9 11 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, ये कहते हैं एक अनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको जितना मर्जी लेकर जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। तो ये इस सेट को अगर हम एस नेम दे दें, ठीक है। अच्छा, इस सेट में एलिमेंट्स कुछ किस तरह के हैं, हम लिखते जाते हैं। ये किस तरह के हैं, R1 जो है, वन किसके इक्वल है, 13 माइनस 2 इंटू 6 के, ठीक है। और फिर जो है R2 किसके इक्वल है, 13 माइनस 2 इंटू 5 के। फिर जो है किसके इक्वल है, 13 माइनस 2 इंटू 4 के। फिर 13 माइनस 2 इंटू 3 के। फिर 13 माइनस 2 इंटू 2 के। फिर 13 माइनस 2 इंटू 11 के, ठीक है। तो और अप टू सो ऑन आपके पास ये रिमाइंडर्स आते जाएंगे। लेकिन एक बात नोट करें, आपके पास जितने भी हम रिमाइंडर्स लेकर आए हैं सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। रिमाइंडर विल ऑलवेज पॉजिटिव, ये कहते हैं बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो एस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और रिमाइंडर्स होंगे। अब हम इसको कहते हैं वर्डिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। वर्डिंग हमारे पास क्या कहती है, वर्डिंग ये कहती है, अब देखें क्यू को मैंने आपको चेंज करके बता दिया कि क्यू कैसे चेंज होता है, ठीक है ना, कि क्यू चेंज हो रहा था, क्वेश्चन चेंज हो रहा था, तभी हमारे पास रिमाइंडर चेंज आ रहा था। सच दैट आपके पास क्या होगा, x जो है वो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करेगा, एंड a माइनस बी एक्स यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मज़ीद अगर आप इसको खोल कर लिखना चाहते हैं तो आप किस तरह लिख सकते हैं कि आप इंटीजर्स का सेट बनाते जाएं, यानी कि x को चेंज करते जाएं। अगर x जो है आपके पास क्या हो, सपोज x जो है वो आपके पास 2 हो तो a माइनस 2 भी हो जाएगा। x अगर आपके पास 1 हो तो a माइनस बी हो जाएगा। x अगर आपके पास 0 हो तो a हो जाएगा। x अगर आपके पास -1 हो तो a प्लस बी हो जाएगा। x अगर आपके पास -2 हो तो a प्लस 2 भी हो जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। तो किस इस तरह की बात। और हमने कहते हैं इधर से जिस तरह मैंने आपको बताया है कि कहते हैं ये जो रिमाइंडर्स कहते हैं एस जो है रिमाइंडर्स का सेट है, रिमाइंडर्स कुछ ना कुछ लाजमी आएंगे, रिमाइंडर्स का सेट लाजमी बनेगा, कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। और कुछ नहीं तो ज़ीरो रिमाइंडर तो ऑलवेज आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ज़ीरो रिमाइंडर कहते हैं, ज़ीरो जो है वो भी एक एलिमेंट है, उसको भी सेट के अंदर बंद करें तो वो सेट खाली नहीं होता, ठीक है। खाली सेट वो होता है कि उस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इधर प्रूफ कर दिया है कि एस जो है वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है, S is non-empty set because it is a set of remainders और remainders always आते ही हैं, ठीक है ना। Hence S is a non-empty set। S आपके पास क्या है, एक non-empty set है। अच्छा, अब जो है अगर सबसे पहली डेफिनेशन डिविजिबिलिटी से भी पहले की डेफिनेशन की तरफ आए, यानी कि वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर कहते हैं एस जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी आपके पास एक कहते हैं बात आती है कि आपके पास, और चूंकि ये कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है ना, तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, हर नॉन एम्प्टी सेट जिस कहते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स से बना हो, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, इनका क्या होगा, एट लीस्ट इनका कहते हैं लीस्ट एलिमेंट होगा, हैज़ आ लीस्ट एलिमेंट, कोई सबसे छोटा एलिमेंट लाजमी बात है कि होगा आपके पास, ठीक है। अब देखें इधर जो है, इधर आपके पास हम सपोज कर लेते हैं इस वाले सेट में जो था आपके पास लीस्ट एलिमेंट 1 था, ठीक है ना। तो लीस्ट एलिमेंट लाजमी बात है कि होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, लेकिन 1 से बड़े बड़े सारे रिमाइंडर्स आपके पास आएंगे। वो तो सेट ऑफ रिमाइंडर्स आप बनाना चाहें तो आप बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के नॉन एम्प्टी सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तो इसके अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट लाजमी होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि एक लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, सपोज, ठीक है। थस एस हैज़ लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना, एस का क्या होगा, कोई लीस्ट एलिमेंट होगा। अगर इसके अंदर कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना, लीस्ट एलिमेंट होगा तो हम उसको सपोज कर लेते हैं लेट आर इज इक्वल्स टू बी क्यू, ए माइनस बी क्यू, सॉरी ए माइनस बी क्यू, ठीक है ना। हम क्यू को फिक्स कर दिया हमने, इधर हमने एक्स क्यू नहीं लिखा क्योंकि एक्स जो था वो चेंज हो रहा था। क्यू इज़ अ फिक्स्ड
नंबर, ठीक है ना। तो हमने इधर लिखा कि आर जो है वो क्या है, a माइनस बी क्यू, हमने कहते हैं इधर फिक्स कर दिया आर को, ठीक है। तो एक्स को फिक्स कर दिया है, तभी हमारे पास कोई फिक्स नंबर आया और हमने उसको कहा है कि वो लीस्ट एलिमेंट है फॉर सम इंटीजर, कहते हैं क्यू, क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर से बिलोंग कर रहा है आपके पास। टू आगे जो है आपने क्या करना है, ओके। और रिमाइंडर्स है, तो रिमाइंडर किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, एस के सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और एस के सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना। आर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो हम इधर पहले सबसे पहले तो यही लिखते हैं, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। आर आपका जीरो से बड़ा है, आप इसको अब कहते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करें और ए की वैल्यू की तरफ आए, तो आर कहते हैं बी क्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएं, आर बी क्यू इज इक्वल टू ए, और आर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इसको मज़ीद और कह के आप लिख दें, ए इज़ इक्वल टू आर प्लस बी क्यू, कहते हैं आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो है कहते हैं ये जो आपने ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी थी उसका आपने आधा हिस्सा प्रूव कर दिया, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आधा हिस्सा ही रह गया कि आर इज़ लेस देन बी। अब इस आधे हिस्से को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ऑन कंट्रारी हम कंट्राडिक्शन लेते हैं, ठीक है ना। सपोज अ कंट्राडिक्शन कि आर जो है वो क्या है, कहते हैं लेस देन प्रूफ करना है हमने, लेकिन हम ले लेते हैं कि आर कहते प्रूफ हमने ये करना है, लेकिन हम आर इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू बी, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं। अगर इस तरह की बात है तो बी को अगर आप दूसरी तरफ लेकर जाएं तो माइनस हो जाएगा, आर माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और आर की अगर आप वैल्यू लिखना चाहें, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, ठीक है ना, ए माइनस बी क्यू माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह की बात है तो फिर जो है इसमें से कॉमन लें बी, ठीक है ना। तो माइनस बी हमने कॉमन लिया तो क्यू प्लस वन, क्यू इंटीजर था, इंटीजर में कुछ कहते हैं ऐड करें तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या इसकी शक्ल, क्या ये जो है क्या इस तरह के एलिमेंट्स नहीं बन रहे कि ए माइनस बी एक्स, एक्स जो था वो इंटीजर था, तो यहाँ पर जो था कि तुम्हारे पास क्यू प्लस वन इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर में आप एक नंबर ऐड कर दें, टू में ऐड कर दें वन, तो क्या हो जाएगा थ्री, थ्री इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये जाएगा क्या है, ए माइनस बी इंटू इंटीजर। तो ये क्या किस सेट से बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इधर ये लिखते हैं कि ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस वन इज बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना। अगर ये एस से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये भी कोई रिमाइंडर है, ठीक है ना, आर वन जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर माइनस बी। आर वन किसके इक्वल है, आर माइनस बी के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हम जो है नेक्स्ट कहते हैं हम जाते हैं और इसको कहते हैं आगे सॉल्व करते हैं कि आर वन इज इक्वल टू आर माइनस बी। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आर में से अगर बी को माइनस करें तब आपके पास आर वन आता है, तो यानी कि आर वन इज लेस देन आर, ठीक है ना। आर वन लेस देन आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन तो ऐसा एलिमेंट है जो कि एस से बिलोंग कर रहा है और कहते हैं वो आर से भी लेस है। जबकि हमने कहा था कि आर जो है, आर इज़ द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। एस के अंदर एक लीस्ट एलिमेंट है जो कि आर है, इससे लीस्ट कुछ नहीं हो सकता। जबकि हम कंट्राडिक्शन जब हमने ली तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि आर वन जो था वो आर से भी लीस्ट है, ठीक है ना। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आर जो है वो ऑलवेज लेस देन बी होगा, विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज आर इज़ लीस्ट एलिमेंट। आर आपके पास क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ एस। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हेंस आर इज़ लेस देन बी। दैट इज़ आपके पास जो है क्या चीज़ प्रूफ हो जाएगी, अगर ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो तो आपके पास आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा बट लेस देन बी होगा, ठीक है। ओके अब जो है हमने कहते हैं प्रूफ, पहली कहते हैं जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दी कि ये जो इक्वेशन है उसके साथ ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करती है। अब हमने प्रूफ करना है यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। ए और बी तो फिक्स्ड है बट क्यू एंड आर की यूनिकनेस को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा चलें इनकी यूनिकनेस को हम प्रूफ करते हैं कि सपोज दैट कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि क्यू एंड आर के अलावा भी जो है ना कोई और, कहते हैं सपोज दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q1 एंड क्यू आर वन, ठीक है ना, सच दैट आपके पास जो है कहते क्या बनता है, सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है ना, इस तरह का कुछ बन जाता है आपके पास।
ओके तो हमने जो है कहते हैं ये हमने नया बना लिया, ठीक है ना, और सच दैट आपके पास ये क्या है, ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू R1 लेस देन बी, क्योंकि पीछे जो है हमने यही प्रूव कर दिया कि अगर कहते हैं इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो तो रिमाइंडर जो है वो कहते हैं ज़ीरो से बड़ा या इक्वल होगा और बी से लेस होगा। चले फिर आगे चलते हैं हम लोग, कहते हैं इसको हम दे देते हैं नंबर 1 इक्वेशन और इसको हम दे देते हैं नंबर 2 इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन करें आप तो ये भी एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल है, तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है ना, कंबाइनिंग 1 and 2, तो आपके पास क्या होगा कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू बी क्यू 1 + R1, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास। तो अब जो है आप क्या करें, इंटरचेंज करें, जो ये वाली वैल्यूज़ है सिमिलर वैल्यूज़ है इनको एक साइड पे कर लें, रिमाइंडर्स को एक साइड पे कर लें, तो ये ले बी क्यू माइनस बी क्यू 1 एंड R1 - R, ठीक है ना, एक कॉमन ले लें, ठीक है ना, बी कॉमन ले लेते हैं, क्यू माइनस क्यू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू R1 - R, ठीक है। अब जो है हम ये कहते हैं चूँकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स हमने सिर्फ यही कहते हैं रखना है कि जो है ये पॉजिटिव है, तो हम मॉड लगा लेते हैं, ठीक है ना, बी मॉड क्यू माइनस क्यू 1, ठीक है, मॉड इज इक्वल्स टू R1 - R। अगर आप देखें तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता था, ए इज इक्वल टू बी सी, अगर ये इक्वेशन बन जाती है तो बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड्स करेगा। तो अगर देखें इस तरह बनने के कि ये जो है इसको अगर आप सपोज करें ए है और ये जो है बी इंटू सी है, तो बी डिवाइड्स R1 - R, कुछ इस तरह हो नहीं जाएगा, तो ये ले बी डिवाइड्स R1 - R का मॉड, ठीक है। अगर इस तरह की बात है तो आप कहते हैं ये जो है ये कहते हैं क्या होना चाहिए, सपोज करें आपके पास जो था 24/8 है, तो ये कहते हैं क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 8 / 24, ठीक है ना, तो ये जो है कहते हैं 24 बड़ा होता है, 8 जो है वो छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन तो इसके मुताबिक जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रफ वर्क है, आपने इसको रफ वर्क में रखना है, इसके मुताबिक क्या होना चाहिए कि R1 - R का मोड जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, 24 ग्रेटर देन 8 है तो R1 - R जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है ना। लेकिन आपके पास जो गिवन बात है वो क्या है, बट आपके पास जो गिवन है वो क्या है कि ज़ीरो कहते हैं R1 और R दोनों के दोनों जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है और बी से लेस है, ठीक है ना, तो हम ये लिख देते हैं ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू R1, R बट लेस देन बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों में से पहले ये बी से छोटे हैं, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो और बी से छोटा हो जाएगा, तो R1 - R का मोड जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं ये कब कहते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पे कहते हैं ये जो है कहते हैं डिवाइड्स करेगा, जब R1 - R जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, या तो कहते ये होता कि ये ग्रेटर होता बी से तो तब तो ठीक था, लेकिन वो तो लेस आ गया, जब लेस आ गया तो हमने कहते क्या कहा, हमने ये कहा कि वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो ज़ीरो डिवाइड्स एवरीवन, ठीक है ना, 0/8 होगा तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है ना, तो ज़ीरो डिवाइड्स कर रहा है, तो हम सब कह देते हैं दस द ओनली पॉसिबिलिटी, यहाँ पर जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दस दी ओनली पॉसिबिलिटी इज़ कि आपके पास जो है वो क्या हो, R1 - R का मोड जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसके मुताबिक आपके पास R1 किसके इक्वल होगा, R के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये R1 जो है क्या प्रूफ हो गया, यूनिक प्रूफ हो गया, R जो है यूनिक प्रूफ हो गया, कि आप कोई और कहते हैं ले रिमाइंडर वो भी R के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे R तो यूनिक प्रूफ हो गया, क्या चीज़ यूनिकनेस कहते हैं, आप किसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, Q की, ठीक है। तो अब जो है हम R1 इज इक्वल टू R1 - R का मोड इज इक्वल टू ज़ीरो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम नेम दे देते हैं A, ठीक है, पुट इन A, तो क्या हो जाएगा आपके पास, उसकी भी कहते हैं क्यू की भी यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी, तो B इंटू क्यू माइनस क्यू 1 का मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास B जो था वो तो ग्रेटर देन ज़ीरो था, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता था, अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता था तो B डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बट क्यू माइनस क्यू 1 का मॉड जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके मुताबिक जो है आपके पास क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू Q1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ये वाले टीचर्स भी जो है वो क्या प्रूफ हो गए, वो यूनिक प्रूफ हो गए, दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ यूनिकनेस, आप इधर लिख सकते हैं दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ यूनिकनेस, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस of integers q and r, of integers
क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको हमने कहते हैं, इसके दो पार्ट्स थे, एक यूनिकनेस प्रूफ करनी थी और एक जो था इक्वेशन को प्रूव करना था कि वो ठीक है कि नहीं है, तो वही दोनों हमने प्रूफ कर दिए हैं।